हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 22 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ डिटेल नोट्स के साथ एमसीक्यू के रूप में अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से फ्री में ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा कार्मेन रेनहर्ट। ओके, देखिए अभी कोरोना वायरस की वजह से पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस की हालत हो गई है, बिजनेस ठप है। तो ऐसे में वर्ल्ड बैंक का ये जो फैसला है ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। तो 15 जून को वो ज्वाइन कर लेंगी। फीमेल हैं, फोटो आप देख रहे हो। तो उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का एक्सपर्ट माना जाता है और इसीलिए उनको यहाँ पर नियुक्ति दी गई है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और इकोनॉमिक्स में कई सारे महत्वपूर्ण अवार्ड वो जीत चुकी हैं, किंग जुआल कार्लोस अवार्ड। उनकी बुक बहुत चर्चित है, वो क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशंस में। बुक का नाम है दिस टाइम इज़ डिफरेंट एट सेंचुरी और फाइनेंशियल फॉली। ओके, 2009 में ये पब्लिश हुई थी, काफ़ी मशहूर है, उसकी वजह से उनका नाम काफ़ी बढ़ा था। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के बीच में लद्दाख के किस झील में झड़पें हुई हैं? लेक में किस जगह आमने सामने आ गए, तनाव की हालत? इसका आंसर होगा पेंगोंग त्सो। ओके, पेंगोंग त्सो झील। ये वही लेक है जिसे आपने 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा। इस महीने लगातार यहाँ पर तनाव चल रहा है। इससे पहले क्या हुआ था, 5 मई को झील किनारे इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में झड़प हो गई थी, पथराव हो गया था। दोनों देशों के सैनिकों के बीच में चोट लगी थी, जैसे कि हुआ था सिक्किम के पास, उसी तरह की यहाँ पर स्थिति हुई थी। लेकिन उसके बाद लगातार वहाँ पर अभी 2 दिन पहले भी पोंगोंग से लेक के अंदर में काफ़ी कन्फ्रंटेशन चल रहा है। सोल्जर्स के बोट जो हैं आमने सामने आ रहे हैं। ओके, और वहाँ पर जो कन्फ्रंटेशन होता है ज़्यादातर बोट के थ्रू ही होता है। तो ये जो विवाद क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि लगातार जो है 2 ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं आपके एग्जामिनेशन के नज़रिए से और नॉर्मल भी चर्चा में भी। एक तो कोरोना वायरस है, ओके, और दूसरा मुद्दा है इंडिया और चाइना के बीच में ये जो तनाव है वो। तो ये तनाव जो है पोंगोंग से लेक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। देखिए लोकेशन ये रहा, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, और यहाँ पर काफ़ी लंबा ये लेक है। इसकी लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। ओके, और चौड़ाई जो है कहीं ज़्यादा कहीं कम है। तो ये 6 किलोमीटर के आसपास ये चौड़ी ये झील है, लेक है। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 14,000 फीट की ऊंचाई पर। ओके, और ये ब्रैकिश वाटर लेक है, मतलब खारे पानी के झील है, फ्रेश वाटर लेक नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है विंटर में, सर्दी में ये पूरा लेक फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। इस पर गाड़ी भी चला सकते हैं, खेल भी खेल सकते हैं, तो इस तरह के हो जाता है। लेकिन इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो चाइनीज़ कंट्रोल में है। इंडिया के कंट्रोल में ओनली 45 किलोमीटर है। ओके, और बाकी चीन के कंट्रोल में है करीब 90 किलोमीटर एरिया। तो आपको पता ही होगा कि 1962 में जो इंडिया चाइना वार हुआ था, तो उस समय हम लोगों ने बहुत बड़ा एरिया लूज कर लिया था, मतलब वो चाइनीज़ कब्जे में आ गया था। तो इसी की वजह से जो लेक का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो चीन के कंट्रोल में चला गया। और इंडिया चाइना का जो सीमा विवाद है वो काफ़ी लंबा है और इसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। ओके, और LAC भी पूरी तरह से तय नहीं है। भारत का ये दावा है कि LAC जो है वो 3,488 किलोमीटर लंबा है, लेकिन चीन इसे लगभग 2,000 किलोमीटर के आसपास मानता है। तो दोनों सेनाएं जो हैं अपने अपने दावे के अनुसार पेट्रोलिंग करती हैं और अलग अलग वक्त में देखने को मिलता है कि दोनों में तनाव होता है। और इसी महीने की शुरुआत में सिक्किम के नाकुला पास के बीच में दोनों आर्मी के बीच कन्फ्रंटेशन, मारपीट देखा गया था। और तो LAC का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो ज़मीन से गुजरता है। लेकिन अगर लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर पेंगोंग से जो लेक है वो एक यूनिक केस है। ओके, देखिए लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच में अधिकतर जो है झड़पें इसी झील के विवादित हिस्से में होती हैं। ओके, तो क्या है ये इसका महत्व?
देखिए ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब कंटेंट जो है वो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, और पीडीएफ में मैंने उसका सोर्स भी दे दिया, उसका लिंक भी दे दिया है, मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें उठाई हैं। ओके, तो इसके बारे में, महत्व के बारे में जान लेते हैं कि ये लेक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए 1962 वार के समय चीन जो है वो लद्दाख में इसी झील के रास्ते से हमलावर रहा था। ओके, उस समय भी, और विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर चीन अटैक करता है तो इसी के थ्रू वहाँ पर लद्दाख में करेगा, और इसी के पास रेजांगला पास भी है, रेजांगला दर्रा। और यहाँ पर जो 1962 में मेजर शैतान सिंह ने चीनी आर्मी के खिलाफ लड़ते हुए वो शहीद हुए थे, बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने लड़ा था, और उसके लिए उनको परमवीर चक्र मिला था। ओके, तो मुद्दा बहुत लंबा है, मतलब ये 1962 के बाद से हम लोग लगातार झड़प वहाँ पर देख रहे हैं। ओके, और तो कनेक्टिविटी का ये टोटल मामला है। चीन जो है लेक के आसपास काफ़ी रोड कंस्ट्रक्शन उसने कर दिए हैं, और चीन को जब भी मौका मिलता है तो वो रोड बिल्ड करने की कोशिश करता है ताकि वो आसानी से इस इलाके तक पहुंच सके। यहाँ तक कि इंडियन एक्सप्रेस में ये बताया गया है, उनके जो आर्टिकल है उसमें, कि 1999 में जब करगिल वॉर हुआ था उस समय ऑपरेशन विजय के लिए यहाँ से आर्मी को शिफ्ट किया गया था करगिल के लिए। ओके, तब चीन ने 5 किलोमीटर एरिया जो है वो एक तरह से कब्जा कर लिया, और वहाँ इंडियन टेरिटरी में उसने रोड बना लिया। तो आगे जानते हैं कि ये कैसे क्लैशेज हो रहे हैं और एग्जैक्ट कहाँ पर हो रहे हैं। देखिए झील के दोनों तरफ बंजर माउंटेन है। ओके, माउंटेन की सीरीज है जो कि फिंगर शेप में दिखती है, ये इस तरीके से, जैसे हम लोगों की फिंगर है वो उतार चढ़ाव है इस तरीके से। और ये विवादित जो जगह है वहाँ पर 8 फिंगर शेप में माउंटेन है, 8 है फिंगर शेप में माउंटेन। ओके, और इंडिया का जो पोस्ट है वो 4th फिंगर पे है। ठीक है, मेरे बगल में आप देख रहे हो वो सब। और चाइनीज जो पोस्ट है वो 8th फिंगर पे, 8th फिंगर जो माउंटेन है उस पर। ओके, इंडिया ये कहता है कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो 8वें फिंगर पे से गुजरता है, यहाँ पर चाइना का पोस्ट है। लेकिन चीन ये कहता है कि ये 2nd फिंगर से गुजरता है, मतलब उसको कहता है कि हमारा जो दावा है वो 2nd फिंगर तक है, मतलब इंडियन इलाके तक है। तो इसी वजह से बीच बीच में दोनों आर्मी के बीच में कन्फ्रंटेशन लगातार देखने को मिलता रहता है। अच्छा, 6 साल पहले जब वाटर बॉडी के थ्रू चाइना ने इंटर किया था, 6 साल पहले भी, तब यहाँ पर 4th फिंगर पर चीन ने परमानेंट कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में इंडिया ने जाकर उसको डिमोलिश कर दिया, उसको गिरा दिया था। लेकिन अभी इसी मंथ में यानी मई महीने में की शुरुआत में चीन और इंडियन आर्मी के बीच में झड़प हुई है, 5th फिंगर पर झड़प हुई है। ओके, 5th फिंगर पर झड़प हुई है जो आप देख रहे हो लाइन। ओके, तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, इसके अनुसार अभी भी 2-3 दिन पहले तक चीनी आर्मी ने वो 2nd फिंगर पे ही इंडियन आर्मी को रोक दिया था। मतलब पहले तो उन्होंने, जो चाइनीज आर्मी है वो 5th फिंगर पर झड़प की उसने, और अब वो 2nd फिंगर जो माउंटेन है उसके पास आकर कहा कि नहीं, ये बाकी इलाका हमारा है। ओके, तो इसी वजह से आमना सामना हुआ। अच्छा, यहाँ पर कैसे कन्फ्रंटेशन होता है, कैसे झड़प होती है, तो बोट के थ्रू होती है। चीन के पास सुपीरियर बोट हुआ करता था पहले, लेकिन अब इंडिया ने भी बोट परचेज कर लिए हैं बहुत आधुनिक, तो बोट्स के थ्रू ही ये एक तरह से आमना सामना होता है। और इस बोट्स में मशीन गन लगे होते हैं। तो होता ये है कि जब भी कोई चाइनीज़ बोट इस तरफ आया, अगर 8 फिंगर के अंदर इस दूसरी तरफ, ओके, यानी 2, 3, 4, 5 या 6 फिंगर के आसपास, तो वहाँ पर उसको घेर लिया जाता है, ऐसा करंट दिया जाता है, मतलब ऐसी इतनी बार उसको घुमाया जाता है बोट को, एक बोट के आसपास कई सारे इंडियन बोट्स जो हैं घूमने लगते हैं, उसकी वजह से करंट पैदा होता है, फिर उसको जाना होता है। इस बार क्या हुआ कि चीन ने कहा है कि इंडिया जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ओके, 2nd फिंगर पर, तो इसलिए उसने ज़्यादा बोटें तैनात कर दी हैं। इंडिया ने भी अपनी तरफ से ज़्यादा बोट तैनात कर दी, और दोनों बोट्स के बीच में जो फासला होता है वो 20 फीट की ही दूरी होती है, और दोनों वहीं से एक दूसरे को धमकी देते हैं कि तुम मेरे इलाके में हो, तुम मेरे इलाके में हो। तो ये सब हो रहा है। और इंडियन आर्मी जो है वो बोट के, अपने बोट के थ्रू वो
चाइनीज बोर्ड के आसपास वो राउंड लगाती रहती है, इससे करंट बनता है और चाइनीज़ आर्मी को ये जाना पड़ता है। तो ये मोटा मोटी बातें थी जो आपके समझ में आ गई होंगी। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन बनाया है वो सेम आए कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ये जो लेक है वो कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर विवाद हुआ है, तो लद्दाख, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में है ये लेक। इस तरह से कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कहाँ पर कब तनाव हुआ, क्या हुआ, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो कब बना, तो 62 की लड़ाई के बाद बना, 1962 की लड़ाई के बाद। तो ये सब जो है ना, एक क्वेश्चन से जो मैं डिटेल बता रहा हूँ उसे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसका चेयरपर्सन किसे बनाया गया है, अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर होगा गोविंदा राजुलू चिंटला। ओके, वो इससे पहले नाबार्ड के सीजीएम के रूप में काम कर रहे थे, मुख्य महाप्रबंधक के रूप में। अब वो 31 जुलाई को नए पद पे ज्वाइन कर जाएंगे, चेयरमैन पद पे। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी टू अप्रैल करंट अफेयर्स अवेलेबल है, एमसीक्यू है, बहुत सारे 600 से ज़्यादा विद नोट्स है, आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। और 2019 का भी करंट अफेयर्स है, टोटल ईयर का, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ से आप ले सकते हो। क्वेश्चन होगा अगला, किस देश की सीनेट ने स्टॉक एक्सचेंज में विदेशी सरकार के नियंत्रण वाली कंपनी को डीलिस्ट करने का विधेयक पारित किया? इसका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, 20 मई को ये कानून, इस कानून की मंजूरी दी गई है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसके थ्रू चाइना पर अटैक किया गया है। चाइनीज कंपनी का नाम नहीं है ना, चाइना का नाम है इस विधेयक में, लेकिन सारा टारगेट चाइना पर है। तो ये जो विधेयक पास हुआ है, इसके प्रावधानों के मुताबिक कंपनी को ये प्रमाणित करना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि वो किसी विदेशी सरकार के नियंत्रण में नहीं है। और इस कानून से क्या होगा? तो जैसे अलीबाबा है, बहुत बड़ी कंपनी है, बैदू एक कंपनी है, तो वो सब जो चाइनीज कंपनी है वो अमेरिकी शेयर बाजारों में डीलिस्ट हो सकती हैं, उन पर खतरा पैदा हो गया। ओके, इंपॉर्टेंट बात थी। इसका भी सोर्स मैंने डिटेल दे दिया है पीडीएफ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस? आंसर होगा 21 मई। ओके, और इसके बारे में इंडिया ने काफ़ी प्रस्ताव रखा था संयुक्त राष्ट्र में, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में ये घोषणा कर दी गई थी। अच्छा, भारत जो है चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस 2 पावर लिफ्टर को हाल ही में सस्पेंड कर दिया है डोपिंग की वजह से? आंसर होगा बी और सी, यानी सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? मेट्रोलॉजी मतलब मापिकी। आंसर होगा 20 मई। ओके, मेट्रोलॉजी क्या है? देखिए, फिजिक्स की वो एक ब्रांच है जिसके तहत हम शुद्ध माप के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है कि एक्चुअल कितना किसी चीज़ का जो वेट है वो पता चलता है। ओके, देखिए, किलोग्राम का यूज़ करते हैं हम लोग आमतौर पे। उससे पहले प्लेटिनम से बने सिलेंडर का यूज़ किया जाता था, ये 1875 के पहले की बात है। लेकिन 20 मई 1875 को कई देश इकट्ठे हुए, करीब 17 देश, और उन लोगों ने एक जो है माप की प्रणाली की मान्यता दी। तो उसी दिन के याद में ये दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इस दिवस का इस बार का जो थीम क्या है? वैश्विक व्यापार के लिए मापन। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात संघ यानी ISA का चेयरपर्सन किसे बनाया गया? आंसर होगा दिलीप उम्मेन। ओके, 19 मई को उन्होंने चार्ज ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैविक विविधता दिवस यानी वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 मई। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है हम लोग के जीवन के लिए। ओके, जैव विविधता। अगला क्वेश्चन है, चीन ने WHO की स्वास्थ्य सभा में कोरोना से लड़ने के लिए अन्य देशों को कितनी मदद देने का ऐलान किया है? आंसर होगा 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना होता है रुपए में? ये कन्वर्ट करें तो 15,166 करोड़ रुपए। ओके, देखिए, चीन ने ये राशि जो है, ये रकम 2 साल में देने की बात कही है। अभी जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी
तो उसी के दौरान 18 मई को जो 73rd सत्र था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, तो उसी में चीन ने ऐलान किया। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कैसा लगा जरूर बताना। और इसका PDF अवेलेबल हो गया है, मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक है क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी नीचे जो लिंक अवेलेबल है वहाँ से भी ले सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके।